ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ हाँ ਕਹਿਣਾ जी। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुदेव पार ब्रह्म गुरु पूज्य प्रातपरा हरो रुष्टे गुरु तुष्टे गुरु रक्षितमीश्वरा सर्वे तुष्टे गुरु रुष्टे नाक्वपि रक्षितुं क्षमा। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अज्ञान तिमरांधस्य ज्ञान अंजन शलाक्या चक्षुमिलियन्तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर प्रेमियों को, परमात्मा प्रेमियों को, गुरु प्यारी साध संगत जी को आज बहुत बहुत बधाई हो। गुरु तो जगह जगह मिलेंगे, लेकिन गुरु वही अच्छा होता है जो अपने शिष्य को अध्यात्म की दृष्टि से ज्ञान दे करके इस अज्ञानता से निकाल करके ज्ञानवान बना दे, ताकि जीवन को सुधारना तथा दूसरों के लिए धर्म कर्म और शुभ अभ्यास करके अपने जीवन को और उसके आने वाले सबको याद रहे। गुरु कल्याण का साधन है, गुरु आनंद का साधन है, गुरु अज्ञानता को दूर करके रोशन करने का यानी ज्ञानवान बनाने का साधन है। गुरु सर्वप्रथम माँ होती है और उसके बाद पिता। और याद रखें, जहाँ जहाँ से भी हमें थोड़ी सी शिक्षा मिलती है वो गुरु ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रथम शिक्षा, उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा, और आज तक भी जहाँ से भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी गुरु स्वरूप हैं। इसलिए याद रखें, गुरु का इतना सम्मान करना चाहिए, इतना आदर करना चाहिए और इतना गुरु के लिए भाव उत्तम चाहिए, ताकि शिष्य अपनी मर्यादा को समझे, ताकि गुरु उसका कल्याण करने वाला बने। और सदैव ही सुख साधन को प्राप्त करने के लिए गुरु के बिगर ये संसार का और परमार्थ का पता ही नहीं चल सकता। इसलिए सभी ग्रंथ पढ़ने और सभी वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान गुरु के एक शब्द में ही हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद रखें, घर में सदैव ही कलेश को छोड़कर सबका सम्मान होना चाहिए। इसी तरह संसार में भी सबका सम्मान होना चाहिए। और जहाँ तक हो सके, भगवान ने हमें कैमरे दिए, दो आंखें। इन आंखों से जिसका भी दर्शन हो भगवान का ही दर्शन ऐसे समझना चाहिए। और इन कानों से सदैव गुणों को ग्रहण करना चाहिए। गुरु का यही कहना है कि अपनी वाणी से ऐसा शब्द निकालें जिससे दूसरों का भला हो, ऐसा ना हो कि दूसरों को वो चुभ जाए। इसलिए वाणी आनंद भी देने वाली है और दुख देने वाली तभी हो जाती है जब किसी की मर्यादा के अनुसार नहीं हम बोलते, अच्छी भावना नहीं निकालते। शुभ कर्म करने के लिए गुरु के पास जाया जाता है। इसलिए अगर किसी का गुरु नहीं भी है ना, तो भी भगवान की आराधना करें, भगवान की शरण में रहें। भगवान भले शिव हैं, भले कृष्ण हैं, राम हैं, और जब समझ आ जाती है तो सब एक ही है, इधर उधर की बात नहीं है। इसलिए गुरु यही समझाता है कि आपके अंतःकरण में भगवान का वास है। इसलिए भगवान कभी भी आपके किसी कर्म को रोकने टोकने वाले नहीं है। आप सच का कर्म करें या जैसा मर्जी करें, लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए सदैव ही हस्तो पवित्रम पुण्यदानम, मुखम पवित्रम हरिर्नामम, हृदय पवित्रम ब्रह्म ज्ञानम, पदम पवित्रम तीर्थ गमनम। याद रखें, ये चार भाव का बहुत ध्यान रखने की बात है। सर्वप्रथम ये 4 महीने अब चौमासा चल रहा है। देखिए, भगवान विष्णु योग निद्रा में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई ड्यूटी वाला नहीं है, पहले ही गुरु पूजा आगे। गुरु का संपूर्ण दायित्व होता है ताकि अपनी शिष्यों को, अपने शिष्यों को ऐसा ज्ञान दें कि वो अपने आहार को, विचार को, कारोबार को और सत्कर्तार को ठीक रखते हुए अपना जीवन यापन करें। और उसके बाद भगवान शिव का
ये सावन आ रहा है, संपूर्ण सावन महीना भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए भगवान कुछ मांगते नहीं है, भगवान तो देते हैं। और याद रखें, भगवान ने कभी किसी के ऊपर कोई मीटर नहीं लगाया, भले ही हम हवा खाएं, जहाँ आकाश के नीचे रहें, जहाँ धरती के ऊपर रहें, जहाँ अंतःकरण में अग्नि प्रकाशित है। और याद रखें, तरल पदार्थ जल भाव में सबके लिए संपूर्ण है। भगवान ने कभी किसी का कोई मीटर लगा करके कुछ वसूलने की बात नहीं है। भगवान सदैव देने वाले हैं, इसलिए देने वाले का हमें सदैव ही शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके लिए रात दिन शुक्रिया करना चाहिए कि हे परमपिता, हमें अच्छा मार्ग दिया, जिस मार्ग पे चलकर यानी गुरु का ज्ञान मिला, उस ज्ञान पे चलकर हम अपने जीवन को यापन करें। क्योंकि इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत गुरु की कृपा से ही पैदा होती है। इसलिए गुरुदेव, आज मेरी ये भावना को आप स्वीकार करें और सबकी झोली खुशियों से भरें, और सबको आज के दिन की बहुत बधाई हो। और ये शिव के महीने में तो आनंद ही आनंद होता है। जितनी शिव की आराधना करोगे उतनी आपकी साधना सिद्ध होती जाएगी और आनंद की प्राप्ति करोगे। उसके बाद भगवान कृष्ण बाल रूप में आने वाले हैं, जन्माष्टमी आएगी, और इसी तरह 4 महीने जे बहुत ही सुख से आनंद से गुजर जाएंगे। क्योंकि गुरु का भाव, भगवान शिव का भाव और भगवान कृष्ण का भाव, ऐसे हमें भाव मिलेंगे तो किसी बात का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन इन 4 महीनों में ध्यान रखना चाहिए अपने खान पान का। सावन महीने में याद रखें, शाक यानी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, और भादो महीने में दही नहीं खाना चाहिए, तथा अश्व महीने में दूध को पका करके ही लेना चाहिए, कच्चा दूध कभी नहीं लेना चाहिए। और फिर कार्तिक का महीना है, उसमें कुछ दालें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बरसात के बाद दालों को कई तरह का कीड़ा लग जाता है। तो कीड़े वाली दवाई वाली हम दालें खाएंगे तो दालें खा करके बीमारी का कारण हो जाता है। तंदुरुस्ती के लिए 4 महीनों में अपने आहार को शुद्ध रखें, और यहाँ तक हो सके सात्विक आहार करें, और हो सके तो अन्न दिन 24 घंटे में एक ही बार लेना चाहिए, और लिक्विड खूब, जल पदार्थ जलीय तत्व खूब लें, और भगवान का भजन खूब करें। और यहाँ तक हो सके संयम, सेवा, साधना और सत्पुरुषों का संग, ये चारों तुर्त करें, मोह निशा को भंग। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।